નમસ્તે મિત્રો, बाग में फरिए घूमने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। माइंड को फ्रेश करने के लिए, फ्रेश हो जाने के लिए अवश्य बाग में घूमने के लिए जाइए। दोस्तों से मिले, नए नए लोगों से बात करें, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अरे हाँ, खुद के जीवन में कच्चा आहार बढ़ाना। आप सभी के आसपास जहाँ बाग हो वहाँ घूमने के लिए अवश्य जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूर दूर मंदिरों में दर्शन करना जाना, इससे बेहतर है आप बाग बगीचे के दर्शन कराओ, वहाँ जाके आ जाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। मेरी बात करूँ ना, तो मैं 2018 से घर पे दिया बत्ती नहीं करता। ईश्वर को मानता हूँ, ऐसा नहीं है, ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन ईश्वर हमारे शरीर के अंदर है, जो लोई बनाता है उसे जो चाहिए वह खिला लीजिए। बस, ईश्वर है लेकिन शरीर के अंदर है, इसलिए इस शरीर के अंदर की ईश्वर को मैं पहचान गया हूँ और इन्हें जो चाहिए वो मैं खिला देता हूँ, इसलिए मुझे बीमार भी नहीं पड़ता। आप सभी को मेरी तरह स्वस्थ रहना है तो आप भी बढ़ा लीजिए कच्चा आहार खाना। कच्चा आलू है, बैंगन है, बनाना है, ककड़ी है, वाटरमेलन है, एप्पल है, आपको जो ठीक लगे वो खाइए, लेकिन सही आहार खाइए। ईश्वर ने जिस स्वरूप में दिया उस आहार को उसी स्वरूप में खाइए, पकाकर मत खाइए। आदत पड़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पकाया हुआ आहार खाइए, ज़्यादातर कच्चा आहार खाइए। आप कच्चा आहार ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, हर एक बीमारियों से दूर रहोगे, बड़ी से बड़ी बीमारियों से दूर रहोगे। आने वाले दिनों में जो लाखों रुपया डॉक्टरों के पीछे बर्बाद होने वाले हैं उससे आप बच जाओगे। आप जैसा तैसा आहार खाते रहोगे तो आने वाले दिनों में अवश्य आप बीमार पड़ोगे पड़ोगे और पड़ोगे। फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई एक ही जात के डॉक्टर के पास चली जाएगी। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ, आप बढ़ाइए कच्चा आहार खाना, बढ़ाइए कच्चा आहार खाना, बढ़ाइए। आप नहीं बढ़ाओगे तो एक ही जात के कब डॉक्टरों के पास कमाई चली जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। ये दांत है, हमारा शरीर है, बहुत ही अमूल्य चीज़ है, बहुत ही अमूल्य। चाहे हम लाखों करोड़ों बजो या खरवों हीरे हम डॉक्टरों को दे दे, जब हमारे हाथ चले जाए, पाँव चले जाए, पग चले जाए, उस नकली डुप्लीकेट तो लगा सकते हैं, लेकिन रियल स्वरूप में ईश्वर ने दिया वैसा आप खरों से भी ज़्यादा रुपया किसी को दोगे कि मुझे जैसा ईश्वर ने दिया वैसा हाथ डाल लो, मेरा अभी चला गया है। जैसा ईश्वर ने दांत दिया वैसा डाल लो, मेरा अभी नहीं है दांत, तो वैसा दांत दे दो, मैं खरों से ज़्यादा रुपया देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी वैसा दांत कोई इंसान नहीं बना पाएगा, कोई डॉक्टर वैसे दांत नहीं नाक सकेंगे। इसलिए आपके शरीर की मूल्यता को आप समझो। मैं चाहता हूँ कि आप फंसे हुए हो पैकेजिंग फूड खाने में, पकाया हुआ आहार खाने में, क्योंकि दुनिया फंसे उसकी जंजाल में आप भी फंस गए हो। लेकिन रो फूड पे आने के लिए क्या करना चाहिए? तो रो फूड पे आने के लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद आके पूछे तेरी रजा क्या है। आपको खुद हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने भी हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा और देख लो 2019 से मैं कच्चे आहार पे हूँ। खुद हिम्मत करो और हिम्मतवार बनना है, कच्चे आहार पे रहना है, मजबूती और भी चाहिए तो मेरे हर एक वीडियो देखो, पुराने से पुराने भी वीडियो आप देखोगे तो आपकी मजबूती और भी कच्चे आहार की ओर बढ़ जाएगी और आप भी मेरी तरह स्वस्थ रहने लगोगे। आपको 100 साल की उम्र में भी जवान रहना है ना, 100 साल की उम्र में भी काम करे सके वैसी हालत चाहिए ना,
तो बढ़ा लीजिए कच्चा आहार खाना। बाग बगीचा ठीक है, अच्छा है, घूमने के लिए जाना बेहतर है, वो बाह्य बाह्य आनंद देता है, लेकिन जब तक शरीर क्लीन नहीं होगा अंदर से, तब तक और भी ज़्यादा बेहतर आनंद नहीं मिलेगा। शरीर को और भी ज़्यादा बेहतर और जल्द से शुद्ध करने के लिए आपको एनिमा का यूज़ करना है। एनिमा का यूज़, आप एनिमा से आपके शरीर के अंदर की गंदगी जल्द से जल्द क्लियर कर सकोगे। आपके शरीर के अंदर की गंदगी जितनी जल्द क्लियर हो जाएगी, उतना ही जल्द आपके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको खुद अंदर से विश्वास हो जाएगा, यार मैं बड़ी से बड़ी बीमारी से बच गया, हॉस्पिटलों पीछे होने वाले लाखों रुपयों से मैं बच गया। आपको विश्वास बैठ जाएगा। मैं एनिमा का बारंबार नाम क्यों लेता हूँ? क्योंकि कहीं तो होगा ना, कुछ तो होगा ना उसमें, इसलिए मैं बारंबार नाम लेता हूँ एनिमा लेने के लिए, सूर्य प्रकाश लेने के लिए। ये सब बढ़ाने के लिए क्यों कहता हूँ, लेने के लिए क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य कीमती चीज़ है। दुनिया भर के कई लोग पकाए हुआ आहार में खाने के लिए फंस गए हैं। इसको जल्द से शरीर में से क्लियर करने के लिए एनिमा का ट्राई करना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना उपवास कर लो, चाहे जितना रसाहार कर लो, लेकिन आप एनिमा का ट्राई नहीं करोगे तो आपके शरीर के अंदर की जो गंदगी फंसी हुई है वो जड़प से क्लीन नहीं होगी। वो जड़प से क्लीन नहीं करोगे, आपके शरीर को पूरा आप क्लीन नहीं करोगे, तो आने वाले दिनों में आप बीमार पड़ोगे और पड़ोगे ही। क्योंकि जहाँ कूड़ा वह कीड़ा। आप जब भी टॉयलेट जाते हो बदबू मारते हैं, वास मारते हैं, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आपके शरीर के अंदर कितनी भयंकर गंदगी जमा है। जब आप कोई मर जाता है व्यक्ति, तब आपको पता है कितनी बदबू आती है 7-8 घंटे के बाद। तो सोच सकते हो कि पूरी ज़िंदगी वो कैसा आहार लेकर शरीर में रखकर घूमता है। तो सोच सकते हो कि वैसा आहार की वजह से वैसे ही विचार व्यक्ति के बन जाते हैं और उतना ही गुस्से वाला इंसान बन जाता है। वो चिंता, तनाव, दुख से वो इंसान परेशान हो जाता है। एक भी समय था मैं भी वैसी जंजाल में फंसा हुआ था, लेकिन श्री बीवी चौहान साहिब से मिलने की वजह से आज मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। एकदम ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल गया। दवाई तो मैं वैसे ही 2014 से नहीं लेता, और बात करूं तो मैं माथा में भी कुछ भी नहीं डालता, तेल नहीं, डीवल नहीं, कोपरेल नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। चाहो जितना पानी डाल लो, ठीक है, अच्छा है। जैसा हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें कच्चे आहार की ओर बढ़ने का। मन को मनाओ और दूसरों को भी इस रास्ते पे लाने का प्रयास करें। दूसरे लोगों को भी लाओगे तो आप खुद भी इसमें आगे बढ़ोगे। दूसरों को भी सलाह सूचन दीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए इस आहार की ओर, तो आपकी हिम्मत भी और बढ़ेगी। जिस तरीके से मेरी हिम्मत बढ़ी है, मैंने आसपास वाले लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया कि मुझे कच्चे आहार की ओर आगे बढ़ाए। पहले बहुत ही मुसीबत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कच्चे आहार पे आया और मुसीबतें नहीं थी, क्योंकि परिवार वाले इसके विरुद्ध थे, परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। इसके वजह से अब धीरे धीरे मैं काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ। वैसी कई समस्याओं से मैं गुजर कर आया हूँ, इसलिए मैं आप सभी को जाना रहा हूँ। आप सभी के परिवार वाले शायद कदाच कच्चे आहार की वैल्यू को जानता हूँ, लेकिन उनका बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। किसी किसी का ऐसा होता है, लेकिन जो रस रहते हैं उसके कदाच माँ बाप
इसे आगे बढ़ने को नहीं देते हैं। सभी के अलग अलग कारण रहते हैं, लेकिन मेरा तो एक ही कारण है कि मेरा जैसा जीवन बदला, वैसे ही करोड़ों बोझों खरबों व्यक्तियों का जीवन जल्द से जल्द बदले। बस मैं उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ और वो सपना आने वाले दिनों में जल्द से जल्द अवश्य पूरा होगा। वो सब आप आने वाले दिनों में देख सकोगे। इसलिए आप कच्चे आहार बढ़ाइए। भजिया है, सेवसन है, समोसा है, खम्मन है, यह सब खाने का मन करेगा, बहुत ही करेगा। आदत पड़ गई, भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब जब आप वैसा आहार खाते हैं ना, तब तब आपका मन बाद में दुखी हो जाता है। आपको पता है, एक बार नहीं, वैसी चीज़ हर बार बनती है, आपको पता है। तो बचो यार, बचो। एक थोड़ा सा भी जैसा तैसा आहार आप खा लेते हो, आप परेशान हो जाते हो। लेकिन आप कुछ भी नहीं खाते, उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, वाटर फास्टिंग करते हो, तो आपको बहुत ही बढ़िया लगता है। बस बहुत ही बढ़िया आनंद जिससे मिलता है उसको अपनाना है, अपनाना है। सब आलू आप समोसा खाते हो, कैसे फीलिंग आती है बाद में? जब केला खाते हो तो बाद में कैसी फीलिंग आती है? मस्त फीलिंग आती है ना। एप्पल खाते हैं, यानी सेब खाते हैं तो बाद में कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। अनार खाते हैं तो बाद में कितनी अच्छी फीलिंग आती है। वाटरमेलन खाते हैं तो बाद में कितनी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वह गॉडमैन आहार है, सूर्य पकवा आहार है, नेचुरल ईश्वर का आहार है। वो खाते हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया आनंद मिलता है। जब हम वैसा आहार खाते हैं, सही आहार, तो हमें दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती, हमें और भी ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। हम जब ऐसा आहार खाते हैं तो शरीर को जो चाहिए वह मिल जाता है, इसलिए शरीर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, शरीर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। हम ऐसा आहार आज नहीं खाएंगे तो हमारे आसपास लोगों को हम देख रहे हैं ना, कैसी कैसी समस्याओं में फंसे हुए हैं, कैसी कैसी परेशानी आती रहती है। पैसों की समस्या, टेंशन, तनाव, चिंता आती रहती है। कई बार बीमार पड़ते रहते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है, पाँव जुटता है, किसी के दांत में दुखावा हो जाता है, किसी के कई दांत नहीं रहते हैं, किसी को मोतिया आ जाता है, किसी को चश्मा के नंबर आ जाते हैं, किसी को सोराइसिस हो जाता है, किसी को जैसा तैसा बच्चा पैदा होता है। न जाने कितनी अलग अलग समस्याओं लोगों में हो रही है। बस वैसी ही समस्याओं में आप आने वाले दिनों में फंसने वाले हो, जो आहार में आप बदलाव नहीं करोगे तो। इसलिए मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि आहार में बदलाव करो 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 और करो। मन नहीं मानेगा, फिर भी मनाना पड़ेगा। आप वही सोच में पड़े रहोगे ना कि जो होना है होगा, मैं तो खाऊंगा। कई लोग कहेंगे, हाँ, किसी को समझाने जाओगे तो कोई कहेगा, जो मानता है उसे समझाओ, जो नहीं मानता है इससे छोड़ दो। जो नहीं मानता, नहीं समझता, उसे समय आने पे समझन मिल जाएगी। जो कहता है ना कि जो होना है हो जाए, मैं ये खाता ही रहूँगा, वैसा कहने वाले लोग जब बीमार हो जाते हैं ना तो हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, बाद में वहाँ जाके उपवास करते हैं। इससे अच्छा है पहला जो उपवास कर लिया होता तो वहाँ जाना नहीं पड़ता। वहाँ जब बीमार पड़ जाते हैं तब डॉक्टर लोग जब सलाह देते हैं फल फ्रूट खाने की, जूस पीने की, तब जाके वो लोग पीते हैं। इससे अच्छा है यह बात सुनकर जो बढ़ा दिया होता ना तो वैसी नौबत नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती। जब वो हम हॉस्पिटलों के पीछे लाखों रुपया खर्च करते हैं तो क्यों ना वही पैसों के हम पहले से ही 300-400 के फ्रूट लेकर खाए, सलाद लेकर खाए,
ये सब पहले से लेकर खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। इसलिए आप सभी से मेरी नम्र विनती है, आप सही आहार खाना बढ़ाइए, रो फूड खाना बढ़ाइए, कच्चा आहार खाना बढ़ाइए, जूस पीना बढ़ाइए और बाग बगीचे में खेलने के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए। आप सभी के बच्चे हो तो बच्चे को भी ले जाइए, बीवी हो तो बीवी को भी साथ में लेके जाइए, या होने वाली घरवाली हो तो भी साथ में लेकर जाइए, पार्क बगीचे में जाइए, फ्रेश मूड हो जाएगा। ये जब आप में कच्चे आहार की वैल्यू को जानना है तो कच्चे आहार पे रहना पड़ेगा। थोड़े दिन तो आप रहो, देखो फिर कितनी ज़्यादा आपकी एलर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी स्फूर्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत ही बेनिफिट है, करोड़ों अब्बों से ज़्यादा बेनिफिट है, जितना कहूँ उतना कम है। जब आप कच्चा आहार खाने की किसी को सलाह देते हैं ना तो वो लोग कई बीमारियों से बच जाते हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियो लोगों को शेयर करोगे, आपके परिवार को भेजोगे तो वो लोग भी ऐसा आहार बढ़ाएगा ना, तो आप सभी को उनके लिए खाना कम बनाना पड़ेगा और वो लोग आने वाली दिनों में बीमार कम पड़ेंगे तो उनके पीछे भागदौड़ कम करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तो लोगों का भी जीवन बदलेगा, आपका भी जीवन बदलेगा। मैं ऐसे कई लोग हैं जो एक काम कर रहे हैं कच्चे आहार की ओर आगे बढ़ाने का, और ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ क्लियर नहीं, बीमारी टोटली क्लियर होती है, जो कुछ ऐसी होती है कि रह जाती है, लेकिन बीमारियाँ जो है वो शरीर में पड़े हुए कूड़ा का नाम है। आज जितनी बीमारियाँ थी, इतनी बीमारियाँ 5000 साल पहले नहीं थी। आपके शरीर में चाहे जो भी हो, जो भी बीमारी डॉक्टर ने कह दी, लेकिन जो बाटल चढ़ा है, बाटल के माध्यम से एक तरह का पानी है, उसके माध्यम से आपके शरीर की क्लींजिंग होती है। आप उपवास पे रहते हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो, तो पूरा शरीर सफाई की ओर लग जाता है। इसलिए जल्द से जल्द आपका शरीर क्लीन हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। बाद में जब रिपोर्ट भी अच्छा आने लगता है, क्योंकि शरीर की सफाई हो रही होती है, इसलिए शरीर भी क्लीन हो रहा होता है, रिपोर्ट बाद में बहुत ही अच्छा आता है। तो उसमें से क्या बीमारी क्लीन हो ही जाएगी, आपको बहुत ही बढ़िया लगता है बाद में। इसलिए आप डॉक्टर के वहाँ बाटल चढ़ाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए, पानी बढ़ा लेना चाहिए। और डॉक्टर के वहाँ क्या धीरे धीरे बोतल के माध्यम से जो भी जाता है शरीर के अंदर पानी ही जाता है, फिर क्या आप वो धीरे धीरे पानी जाता है, आप उस समय आप 1-2 घंटा आराम में होते हो। वैसा ही आपको घर पे करना है, आपको धीरे धीरे पानी पीना है और आराम की अवस्था में रहना है। फिर देखो आपके शरीर के अंदर से कचरा पिघलेगा और आराम से निकल जाएगा, तो आपको बाद में अच्छी फीलिंग आएगी। जिस तरीके से डॉक्टर के वहाँ ये प्रोसेस हुआ, वैसा ही प्रोसेस आप घर पे आप समझ सकोगे। यार मैं तो ऐसे ही 500 रुपया दे रहा था, लेकिन इससे बदले में राहुल ने जैसा कहा पानी पीने का, वैसे मैंने ट्राई करने लग गया, तो देखो मुझे डॉक्टर के वहाँ 500 रुपया नहीं देना पड़ता। यार मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, वो लाखों रुपयों से भी ज़्यादा कीमती बातें हैं, तो इसको समझो और अवश्य फॉलो करो। आप समझोगे नहीं, बात को ऐसे ही ले लोगे, बात को फॉलो ही नहीं करोगे, तो यार समझ लेना कि जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या घटेगी। अभी तो घट रही, आने वाले दिनों में घटेगी, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा समस्या भयंकर बन जाएगी। आज बदलोगे तो आज का दिन आपका आने वाला भविष्य बदल देगा। कल करूँगा, और उससे क्या कई दिन बीत जाएंगे, इससे बेटर है आज से ही बदल लीजिए, तो आपके आने वाली लाइफ पूरी बदल जाएगी। आने वाली ज़िंदगी जो बर्बाद होने वाली है, उससे आप बच जाओगे।
मैंने तो मेरी ज़िंदगी से मैंने सीख लिया है कि कैसे सामना करना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोगों को नहीं समझाना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से पूरी दुनिया की हर एक व्यक्ति को बदलना है, किस तरीके से, वह सब कुछ मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ कि मुझे मैं जो तय किया है कि मेरा गोल है खरों से ज़्यादा अब्बजों 100 अब्बजों व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्तियों को मुझे ऐसा कच्चा आहार बढ़ाने का संकल्प है। तो मेरी गति भी मैं उस गति से ही काम कर रहा हूँ कि 100 से भी ज़्यादा अब्बजों व्यक्तियों की जो बीमारियाँ हैं हर एक व्यक्ति की, वो मुझे जल्द से जल्द क्लियर करना है। ऐसे अब्बजों से ज़्यादा व्यक्तियों को मुझे एनिमा लेते हुए करना है। एनिमा लेते हुए आप सभी मेरे वीडियो देख रहे हो, आपने एनिमा का ट्राई नहीं किया है तो आसपास जहाँ भी एनिमा मिलता है वहाँ से अवश्य लेके ट्राई करें। कैसे यूज़ करना है आपको वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर एनिमा का बार बार मैं इसलिए करता हूँ, कुछ तो कारण होगा ना एनिमा का। मैं इसलिए आप एनिमा का अवश्य यूज़ कर और देखो, फिर ज़िंदगी जीने का जल्द से नज़रिया बदल जाएगा। मेरे घर में कोई यूज़ एनिमा का नहीं करता, मैं करता हूँ। मुझे पता है एनिमा की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इसलिए आप सभी लोग एनिमा का ट्राई अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। किसी को दुखी और परेशान मत करो यार, सभी की अलग अलग ज़िंदगी है। मुझे आप मदद करोगे तो आप अब्बजों खरबों व्यक्तियों की मदद कर रहे हो। आप जितना सोचते हो ना मेरे बारे में कि ये इतना काम कर रहा है, लेकिन उससे भी कई गुना मैं बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा हूँ। जिसने इस कार्य को समझ लिया है ना उसे पता है, लेकिन जिसने नहीं समझा है, जो लोग नहीं उसे बाद में समझना है यार राहुल जो काम कर रहा है वो बहुत ही बड़ा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, राहुल चौहान दो विगन। और इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य देना है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय।